नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आगे हम बात करते हैं। आज हम जो सेशंस चालू किए, एक प्लेलिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक्सपर्ट तो हम लोग नहीं है, और एक्सपर्ट लोग भी कई आपस में अलग अलग मत है उनका। पर ये किताब है, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के दो एआई एक्सपर्ट्स है, अरविंद नारायणन और सायस कपूर। इन्होंने स्नेक ऑयल, एआई स्नेक ऑयल लिखा है कि मतलब दुष्प्रयोग भी काफी होते हैं एआई के, पर फायदे भी बताए हैं। पर हमको थोड़ा बच के रहना है आजकल। हम पहले वाले सेशंस में भी बताए हैं कैसे दुष्प्रयोग किए जाते हैं। डीप फेक बनाए जाते हैं, कई बार टेक्स्ट गलत आते हैं, कई बार इनएक्यूरेसीज रहते हैं, कई बार जो एआई कंपनीज होते हैं, वो जो डेवलपर्स होते हैं वो कंपनीज को बेच देते हैं एआई, और एक्यूरेट उतना नहीं रहता है। नुकसान भी कई बार हो जाता है। तो आज हम आगे बढ़ते हुए, इन्होंने अभी नया चैप्टर जो है, ये काफी सबके सोच में ऐसा होगा कि कई ऐसे चिंता है, गहरी गहरी चिंता है काफी, कि एआई क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, एआई क्या ह्यूमन को अपना स्लेव बना लेगा, या मॉन्स्टर बन जाएगा, एक प्रकार से दानव जैसा बन जाएगा, मानसिक दानव, मेंटल जायंट की हमको। अ, तो ये सब चिंताएं के ऊपर इन्होंने बात किया है। हमको लगता सभी को उत्सुकता होगा ये जानने के लिए, क्या एआई हमको फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कब्जे में आ जाएंगे क्या, हम उनके गुलाम हो जाएंगे क्या। तो इन्होंने काफी अच्छा लॉजिक के साथ समझाया है। और ये इज एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबके दिमाग में है कि बहुत एडवांस हो जाएगा तो उस वो एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेट करेगा क्या, मानवता का जो वजूद है, जो उसका ये है, जीवन है, उसके ऊपर थ्रेट बन सकते हैं क्या। फिर कुछ नौकरियां जा सकती है क्या, ना कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसका ये सब बात किया है। सबको शायद ये होगा। तो ये 2023 का एक वो मूवी आया था, एक्शन मूवी आया था, मिशन इम्पॉसिबल अंग्रेजी वाला, डेड रिकॉर्डिंग। मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग। मूवीज बहुत आ जाते हैं इसमें, और वो मूवीज आने से क्या है, लोगों के दिमाग में एक भय या कब्जा हो जाता है। अभी कंटेजियन मूवी आया था, उसके बाद पेंडेमिक आ गया, महामारी, तो वो कंटेजियन मूवी से ऐसा मतलब एक प्रकार से मास पैनिक हो गया। अभी एक मूवी आया, मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग, तो उसमें जो मेन एंटागोनिस्ट है, मेन जो पात्र है, वो एक विलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेल्फ अवेयर रोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि अंतर्ज्ञान आ गया है। और वो सबसे बड़ा खतरा है पिक्चर में ये। और वो क्या करता है, हैकिंग करता है वर्ल्ड के जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स वगैरह है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज है वर्ल्ड के, जो इंटेलिजेंस, उसको हैक कर देता है वो अपने मर्जी से, आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। ये पिक्चर में है, फिक्शन है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन was already concerned about the risk of AI when he watched this film। तो जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, जो बाइडेन, उन्होंने ये पिक्चर देख लिया और ऐसे ही वो डर रहे थे एआई से। अब बताइए, देखिए इससे कितने बड़े लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। और उन वो काफी डर गए ये पिक्चर देखने के बाद, और रिजल्टिंग इन लैंडमार्क एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने ये पिक्चर देखने के बाद एक ऑर्डर निकाल दिया उसको रेगुलेट करने का। ठीक है, रेगुलेट करना चाहिए, पर वो एक फिक्शन से कितना असर होता है हमारे मस्तिष्क में। आजकल ज्यादा ही हो रहा है, आजकल हर चीज का पिक्चर बन रहा है। साइंटिफिक एक तरफ पिक्चर ज्यादा बन रहा है। AI that turns on humanity has been a staple of fiction since long before the computers were built। बोलता है ये कंप्यूटर बनने के पहले से ही ये एक इस टाइप की काल्पनिक कहानियां
पिक्चरें बन रही है, पर अभी हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एआई को, काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और एआई जो कि अपने भाव आ जाता है, जैसे एआई में, जैसे मैं पहले सेशन में बता चुका, इन्होंने उसको गलत साबित किया है कि वो सोचने लगता है, एआई अपने से सोचने लगता है, अपने से इमोशंस आ जाते हैं उसको, फीलिंग्स आ जाते हैं वो, उसको सेंटियंस एआई कहते हैं। वो सिमुलेट करता है, उसको कुछ फीलिंग नहीं है, न्यूट्रल है, पर कुछ लोग सोचते हैं, इवन उसको प्रमोट भी किया था कि इसको फीलिंग आ गया है एआई को। वो कुछ नहीं, वो पूरे नेट से निकाल के अपना पोएट्री वोएट्री बोल देगा, लोग सोचेगा वो उसको प्यार हो गया, हेट हो गया, या कुछ कुबुद्धि आ गई ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि अभी लोगों को ये है कि लोग अभी फिक्शन को बिलीव करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ है कि एआई अभी सोचने लगा है। वो प्रोपेगेंडा है, पहले सेशंस में हमने डिस्कस किया इन्हीं के किताब से कि वो नहीं सोच सकता है अपने से, वो सब प्रोग्रामिंग है या सेल्फ लर्निंग मशीन है जो कि पूरा सेकेंड हैंड मटेरियल लेता है। तो ये इस डर से न, कि वो अभी सोचने लगा है, वो अभी समझने लगा है, वो अभी फील करने लगा है इंसान जैसा, तो उसमें इंसान में जैसे कभी कुबुद्धि आता तो मशीन को भी कुबुद्धि आ सकता है, तो वो एक राक्षस बन सकता है मन। तो ये सब लोग अभी सोचने लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, और इससे घबराहट और पैनिक और बड़े बड़े मतलब सेंसेशन तो हो ही जाता, मीडिया तो पिकअप करेगा ही। तो ये कहते हैं कि इसका भविष्य क्या है, एआई सिस्टम दैट माइट मेक देम केपेबल ऑफ कॉजिंग कैटास्ट्रोफिक हार्म, जो ऐसे बड़े बड़े दुर्घटना कर सकता है, या कैटास्ट्रॉफी कर सकता है, या डिजास्टर कर सकता है, इसका क्या भविष्य है। तो ये एक माइलस्टोन, एक गोल पोस्ट जो इन्होंने लोगों ने रखा है कि लार्ज स्केल का जो खतरा हो सकता है, आर्टिफिशियल जनरल बिकम सीरियस, जब वो सीरियस हो सकता है, एक माइलस्टोन या गोल पोस्ट रखा है उन्होंने, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जब वो आर्टिफिशियल एआई काफी कुछ जनरल एक्टिविटीज कर लेगा, तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो कहते हैं, मीनिंग बताया है AGI का, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, एआई कैन परफॉर्म मोस्ट और ऑल इकोनॉमिकली रेलिवेंट टास्क एज एफिशिएंटली एज एनी ह्यूमन। तो इकोनॉमिक टास्क अपने से कर सकता है जैसे इंसान कर सकता है, वो AGI बता रहे हैं। दे आर अदर वेज ऑफ डिफाइनिंग, और भी तरीके हैं उसको डिफाइन करने का, फिलोसफिकल दैट एम्फसाइज फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स सच एज वेदर एआई इज ह्यूमन लाइक है क्या, एंड वेदर इट हैज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी देखिए, ये कि वो ह्यूमन जैसे है क्या, उसको कॉन्शियसनेस है क्या, अपना सोच है क्या, अपन वो जिंदा है क्या, वो सोच रहा है कि मर गया, क्या सोच रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग का माइंड समझ रहे हैं, पूरा ब्रेन बन गया समझ लो उनका, उसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। बट दीज क्वेश्चंस आर लेस रेलिवेंट टू डिटरमिनिंग वेदर AGI might pose a threat, so we will set them aside and adopt the pragmatic definition। वो कहते पर ये पूरे स्पेकुलेटिव है, ऐसा नहीं सोचना चालू रहेगा, तो हम जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे कि क्या संभव है। इट इज हार्ड टू ग्रैस्प द पॉसिबल कॉन्स, तो वो कहते हैं कि ऐसे इतना इजी नहीं है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, इसका हम, वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो आजकल ह्यूमन कर रहे हैं वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे, वो कहा है इन्होंने। इन पर्टिकुलर वन टास्क दैट ह्यूमंस कंडक्ट टुडे इज एआई रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिसर्च करते हैं उसमें फायदा, AGI अगर एक्टिव हो जाएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस देन इम्प्रूव इटसेल्फ, तो वो अपने आप इम्प्रूव करता रहेगा, अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो अपने आप सेल्फ लर्निंग का और इम्प्रूव करता रहेगा, एंड इट कुड पोटेंशियली डू दिस मच फास्टर देन ह्यूमन कैन इम्प्रूव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन से फास्ट करेगा।
कि हमने बताया था जैसे कि ये अभी कई बार अश्लील पिक्चर दे देते हैं, इमेजेस गलत है, उसके लिए अभी बहुत ह्यूमन लगते हैं, मिलियंस की उसको सेंसर करने के लिए। तो ये कह रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आएगा तो वो सेल्फ लर्निंग इंप्रूव करेगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। द रिजल्ट वुड बी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, तो वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस होगा। AI that only matches but vastly exceeds human abilities across the spectrum. तो वो ह्यूमन एबिलिटी को मैच भी करेगा, और कई इसमें वो एक्टिव ह्यूमन इससे एक्सीड करेगा, ह्यूमन कैपेसिटी से बढ़ के काम करेगा अक्रॉस कई कई टास्क। तो वो कहते हैं ऐसे अगर दुनिया होगा तो दुनिया कैसे लगेगा। मे बी इट वुड बी अ बेटर वर्ल्ड वेयर पीपल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल वांट्स एंड ड्रेजरी। हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, रोजमर्रा की जो बोरिंग काम है उससे फ्री हो जाएंगे, ड्रेजरी जो कि फटीग हो जाता है, मेंटल फटीग, उस काम से इजी हो जाएंगे। मे बी द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी होगा, गैप हो सकता है हैव एंड हैव नॉट में, जस्ट एज द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट टुडे। ये कह रहे हैं जैसे आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दुनिया में, वो अमीरों के पास ज़्यादा है, गरीबों के पास कम है। हो सकता है इसके भी टेक्नोलॉजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी ऐसे अनइवन हो सकता है, विथ अ बिग डिवाइड दोज हु ओन टेक्नोलॉजी एंड रेस्ट ऑफ अस। कई ओनर्स रहेंगे, कई नहीं रहेंगे, तो ये गैप बढ़ सकता है कह रहे हैं। और मे बी कई कई संभव कई चीज संभव हो सकता है कि सबको फायदा हो, या ऊंच नीच में फर्क बढ़ जाए, या इतना पावरफुल हो सकता है दैट उसको ओन करना एब्सर्ड है, सो पावरफुल इट इट कुड डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। मतलब ये भी कह रहे हैं कि आखिरी संभव है कि शायद ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, इतना पावरफुल हो जाए। तो एक्सपर्ट क्या सोचते हैं ये अभी बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं। मैनी रिसर्चर्स आर थिंकिंग दैट एजीआई, और कई लोग डर रहे हैं कि हमारा ह्यूमन लाइफ के ऊपर खतरा हो जाएगा। और लीडिंग जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स दो है आज के तारीख में, ओपन एआई और एंथ्रोपिक। ये दो लीडिंग जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स है अभी, जनरेटिव एआई जो वास्ट सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बेनिफिशियल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ला रहे हैं। 2023 में द फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट coordinated an open letter calling on OIAI labs to immediately pause for at least 6 months। तो 2023 को जो फ्यूचर ऑफ लाइफ एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक कोऑर्डिनेट किया कि 6 महीने के लिए ट्रेनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोक दिया जाए। ट्रेनिंग ऑफ मोर पावरफुल GPT-4, उस टाइम GPT-4 था द मोस्ट पावरफुल जनरेटिव एआई मॉडल एट दैट टाइम। जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स लेटर, 2 महीने बाद, द सेंटर फॉर एआई सेफ्टी released a statement that simply said mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority along other societal scale risks such as pandemics and nuclear war। तो एक कोई सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी है, उसने कहा था कि हम इसका जो रिस्क है इसको कम करना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो और कोई पैंडेमिक रिस्क हो। अब पता नहीं पैंडेमिक कितने आ रहे हैं आजकल। बोथ द लेटर, पैंडेमिक का भी इतना हाइप है, ये एआई का भी इतना ही हाइप है, मैं तो अभी लगने लगा मेरे को। क्योंकि एआई में मेरे को समझ नहीं है, पर पैंडेमिक मेरे को समझ है कि ऐसा कोई आज के तारीख में आना नहीं चाहिए पैंडेमिक की दुनिया ही खत्म हो जाएगा, आज बहुत एडवांसेस हो गए मेडिकल। बोथ द लेटर एंड स्टेटमेंट वाज साइंड बाय अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एआई एक्सपर्ट्स लुमिनरीज। उन्होंने बोला कि इसका कॉशन इतना ही होना चाहिए जैसे न्यूक्लियर का। तो ये कह रहे हैं संक्षेप में कि जो पोजीशन है मे आई इन दी आर्टिफिशियल कम्युनिटी में सोचते हैं कि ये एक हमारे लिए थ्रेट है, रिक्वायरिंग ड्रामेटिक ग्लोबल एक्शन। ये मेजोरिटी कहते हैं, मैनी मैनी इन द एआई कम्युनिटी, काफी लोग सोचते हैं जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं कि ये थ्रेट है, पर इनका मत देखते क्या है। वो कहते हैं अगर ये सच्चा था
नथिंग एल्स इन दिस बुक वुड मैटर एंड लिटिल एल्स इन दी वर्ल्ड वुड मैटर। मतलब इसका बुक का कोई मतलब ही नहीं है या कुछ मैटर नहीं है, अगर इतना ही आप डर रहे हो इससे। Sure enough, many of the people raising the alarm about the existential threat do hold the dire view that AI threatens the future of humanity. हमारा भविष्य को ऊपर थ्रेट है, उसका खतरा है। वो कह रहे हैं कि अगले कुछ पन्नों में हम बताएंगे कि ये आर्गुमेंट काफी गलत आर्गुमेंट है, फैलेसीज के ऊपर है ये आर्गुमेंट, ऐसा हो नहीं सकता। ये फिर बताएंगे आगे अपने एविडेंस के साथ, अपने लॉजिक के साथ, अपना उसका कि ये गलत है। जैसे ये अभी एआई के ये एक्सपर्ट है, तो इनका बात हमको अभी सुन के अच्छा लग रहा है। ऐसे मैं पेंडेमिक का मैं थोड़ा कह सकते हैं, अपने आप को थोड़ा जानकारी है, तो हम पेंडेमिक का भी ऐसा ही है, बड़ा चढ़ा के है मीडिया ईडिया, फिर कई एक्सपर्ट्स के उनको ग्रांट मिलता है इसको, भाई हम पेंडेमिक का रिस्क है। तो ये कह रहे आगे, ये कहते हैं, मैंने थोड़ा झलक मारा है कि ये भी एक ये है कि चलो इसको इम्पोर्टेंस दिया जाए फिर एआई को, कि ये तो खतरा है, उसको बचाने के लिए फिर एक नया फिर उसका। तो ये कह रहे हैं कि ये सहमत नहीं है कि ये थ्रेट इतना है। वो कहते हैं वी आर नॉट सेइंग एआई विल नेवर बी बिल्ट। ये नहीं कह रहे हैं एजीआई अभी बिल्ड नहीं हुआ, ये कंसेप्ट है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ऐसा आएगा ही नहीं, आएगा, पर देर इज उसके बारे में इतना घबराने की जरूरत नहीं, वो कह रहे हैं। अगर बन भी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना डरने की बात नहीं है जितना कि ये कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और बाइडेन बोल रहे हैं और ये वगैरह। बिकॉज वो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म है, और सोसाइटी जो है उसके पास ऑलरेडी इसके साधन है, उसका रिस्क को कामली कंट्रोल में रखने के लिए, कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। We shouldn't let the bugbear of existential threat distract us from the more immediate harms of AI snake oil। बोला उससे इतना खतरा नहीं है, पर एआई जो स्नेक ऑयल है उससे ज्यादा खतरा है। स्नेक ऑयल माने लोग उसको गलत प्रमोट कर रहे हैं, और वो हाइप कर रहे हैं, और उस इतना बोल रहे हैं काम आएगा, जितना काम आता नहीं है कि सब प्रॉब्लम, वो उससे ज्यादा खतरा है कह रहे हैं। कोई हमका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है जितना इतना ये कर रहा है कि हमारा। यू मे बी स्केप्टिकल दैट द टू ऑफ अस नो एनी बेटर देन द एमिनेंट। वो कह रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हो कि हम दो को क्या मालूम है, जब बड़े बड़े इतने एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि थ्रेट है। वो कह रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है हमको विश्वास करो, पर जो अलार्मिस्ट क्लेम है, जो अलार्म रेज कर रहे हैं, गलत है वो, ये बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। दे कैन बी अंडरस्टूड एंड रिबटेड विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। बोला इसको कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है उनको गलत साबित करना, आराम से कर सकते हैं। और कहते हैं सब्सिक्वेंट वो पन्नों में अपने आर्गुमेंट्स रखेंगे कि क्यों ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। तो ये कह रहे हैं फिर ऐसा है तो इतने स्मार्ट एआई रिसर्चर्स क्यों इस पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं हमको नहीं मालूम है, पर कहते हैं कि कई शायद उनके बायसेस होंगे, उनके दिमाग में बायसेस माने गलत धारणा होंगे, होंगे एक्सपर्ट, पर कई बार एक्सपर्ट लोगों को भी थोड़ा बायस रहता है। बायस माने सच्चाई से थोड़ा किनारे हो जाते हैं वो। वन इज अ सिलेक्शन बायस, एक तो सिलेक्शन बायस कह रहे हैं। it one of the main things that draws people to AI research process of building and और वो कहते हैं कि वो वैसे ही लोग आते हैं जो सोचते हैं एआई से हम बहुत कमाल करेंगे, तो उनका दिमाग में रहता है कि एआई बहुत अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो उनका एक प्रकार से मानसिक एक टेंडेंसी रहता है कि ओवर एस्टिमेट करने का। तो हो सकता है वो एक कारण हो सकता है कि वो इतिहास बदल देगा एआई। तो इसीलिए सोचते हैं कि हो सकता है कई एआई एक्सपर्ट सोचते हैं कि दुनिया को खतरा हो सकता है। और दूसरा है कि एक कॉग्निटिव बायस, उनको समझ में बायस है। कहते हैं वो सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी हो जाएगा एंड बहुत पावरफुल हो जाएगा, और अपना वर्क वो क्या है उससे उनका काम का वो मिलता है, फेम मिलता है कितना बड़ा, और अपना ऑल इम्पोर्टेंट वर्क लगेगा उनको, लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर रहा है इतिहास चेंजिंग। तो कहते हैं फिर
कुछ एक्सपर्ट तो हैं, बोलता बड़े बड़े और भी एक्सपर्ट हैं जो एआई रिसर्चर्स सच एज इयान ली कुन विहेमेंटली बड़े जोर से बोलते हैं कि ये डूम्सडे, ये कयामत नहीं आएगा, कहते हैं। एज डज मोर। और एआई का जो नैतिक कमिटीज है, रिसर्च कमिटीज है, जो एथिक्स रिसर्च कम्युनिटी है, वो भी कहता है कि ऐसा कोई खतरा या क्यामत नहीं आएगा एआई से। तो ये एक अच्छी बात है, हमको भी थोड़ा अच्छा लग रहा है ये पढ़ के। तो वो कहते हैं कि हमको इतना सोचना चाहिए, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। हर चीज में ऐसा ही है आजकल, पैंडेमिक 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 का फिर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सबका है। पर उसमें कई, उसमें मॉडल्स के ऊपर है, इसके ऊपर है, एग्जैक्टली ओवर हाइप रहता है, क्योंकि फिर लोगों को इम्पोर्टेंस मिलता है, कुछ लोग के वो भी आ जाते हैं, कुछ लोगों को रिसर्च ग्रांट मिलता है, कुछ लोग काफी कुछ उसके नाम से इम्पोर्टेंस है, कैरियर बनता है, ये सब डायरेक्टली नहीं कहा है, पर मेरे को पेंडेमिक में मेरे को मालूम है ऐसा होता है। कहते हैं कि बेस्ड ऑन कमेंट्स बाय मीडिया भी हाइप कैसे करता है। AI researchers have spectacularly underestimated the difficulty of achieving, हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं एआई का ये। बेस्ड ऑन कमेंट बाय फ्रैंक रोजनब्लैट व्हेन हिज टीम बिल्ड द परसेप्ट्रॉन, परसेप्ट्रॉन कितने साल पहले बनाए थे, न्यूयॉर्क टाइम्स रोट इन 1958। पहला जो वो एक न्यूरॉन का वो ये किया था सिमुलेशन कंप्यूटर से, तो परसेप्ट्रॉन। तो नेवी, उन्होंने फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, मीडिया हाइप चालू हो जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या बोला, द नेवी रिवील द एम्ब्रियो of a electronic computer today that it expects will be able to walk, talk, see, write, reproduce itself, रिप्रोड्यूस भी करेगा एंड कॉन्शियस भी रहेगा, उसको ज्ञान भी रहेगा। तो ये 1958 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, जब पहला परसेप्ट्रॉन बना था। तो 1958 से अभी कितने साल हो गए, 50 साल से भी ज्यादा हो गया, कैसा कुछ नहीं हुआ। तो ये मीडिया भी थोड़ा हाइप करता है, अच्छा लगता है थोड़ा। 1960 में AI pioneer Marvin Minsky asked his undergraduate student Gerald Sussman to connect a camera to a computer and spend the summer getting the computer to describe what it saw. It took half a century to get anywhere close. तो वो उस टाइम कंप्यूटर को लगा दिया और बताया कि उसको डिस्क्राइब करे क्या है, पर वो उसका स्टूडेंट ने कंप्यूटर को लगाया, कंप्यूटर ने ना कुछ देखा ना कुछ बोला। 50 साल बाद अभी देख रहा है वो। तो इतना आसान नहीं है कि इतना जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो रेट ऑफ AI रिसर्चर्स इमेज क्लासिफिकेशन लोग, पर दूसरे कुछ डेवलपमेंट्स कहते हैं बहुत फास्ट भी हो गए हैं, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज रिकॉग्नाइज करता, वो भी 2000 के बाद हो गए। पर वो देखा कि एक्यूरेसी सॉर्ट अप इन इमेज नेट में एक्यूरेसी भी जल्दी फास्ट हुआ। दिस टू बिकॉज इन जनरल हाउएवर द टेंडेंसी अमंग हैज बीन टुवर्ड ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़े AI रिसर्चर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऑटोनॉमस ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बात कर रहे हैं। अनलाइक अ टेक्स्ट जनरेटर, एआई कैन ओनली बी इकोनॉमिकली यूज फॉर पावरफुल इफ इट वर्क्स रिलायबली इन द रियल वर्ल्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार भी अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिलायबली चलता तभी यूजफुल होगा। AI researcher Gary Marcus noted and argued the problem of edge cases has proven fiendishly difficult in the quest for self-driving. There is a long history of both researchers and car company CEOs being fooled by early tech demos and predicting that the widespread availability of self-driving is just around the corner. वो कह रहे सेल्फ ड्राइविंग भी बहुत हाइप्ड है, बहुत लोग ओवर हाइप किया है कि बहुत जल्दी आ जाएगा सेल्फ ड्राइविंग। तो अभी तक तो बहुत टाइम लग रहा है वो कह रहे हैं। और हमको तो जो लग रहा है वहाँ हो जाएगा सेल्फ ड्राइविंग, हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ पे हमारे देश में, उसमें तो मुश्किल है लगता है, ऐसे नॉर्मल ड्राइविंग ही मुश्किल है। हो सकता सभी AI चलाएंगे तो शायद, सभी कार AI चलाएंगे तो शायद कुछ नहीं है। तो अननोन्स काफी है AGI में भी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग में अभी तक चला नहीं, सेल्फ ड्राइविंग कार प्रैक्टिकल अभी तक आया नहीं है। ये दे रहे हैं भाई किताब में, हमको भी लगता था अब तो आ गया, इलोन मस्क देता रहता है डेमोन्स्ट्रेशन, पर अभी तक तो नहीं दिख रहा हमको।
अरे यार, वो ड्राइविंग में कई बार ड्राइवर से भी थोड़ा बातचीत कर लेते, थोड़ा ह्यूमन कांटेक्ट हो जाता। हम तो जहाँ भी सिटी में जाते हैं, कैब ड्राइवर से बात करके थोड़ा पता चलता है क्या लोगों का क्या है, पल्स ऑफ द पीपल। अभी सभी मशीन में जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। Social views of tech expert who are notorious for misunderstanding most tech AI expert complexity of social situations should receive no special care. और भी रीजन है डाउट करने का। फिलिप टेटलॉग इज अ साइंटिस्ट हु हैज स्टडीड द फोरकास्टिंग फॉर 30 साल से वो भविष्यवाणी का स्टडी किया है। Experts use two styles of forecasting, and one which must win the other. He divides expert to hedgehogs and foxes. Hedgehogs know one big thing. In our case, foxes integrate in many domains. तो hedgehog एक टाइप के होते हैं जो एक ही चीज में है। दूसरे होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, कई नजरिया से देखते हैं। तो दूसरे कई डोमेन का ये लेके फिर भविष्यवाणी करते हैं। फिर हिस्ट्री से इससे टेक फाउंड दैट फॉक्सेस फेयर बेटर। तो अगर कई डोमेन दो, सोशल, डेमोग्राफी, टेरेन, तब आपको ज्यादा करेक्ट प्रिडिक्शन होगा। एक स्ट्रेट लाइन में प्रिडिक्शन नहीं होता है, गलत होता है। तो ऐसा एआई का ऐसा अभी कयामत नहीं आ रहा है। तो वन एआई रिस्क कह रहे हैं 0.38% है। वेदर फोरकास्ट देर इज 70%। तो वेदर का भी प्रॉब्लम है। प्रिडिक्टिंग एआई रिस्क इज डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट लाइक नो अदर। वी हैव नो पास डेटा। एआई का कोई पास डेटा नहीं है। डिटरमिनेट रूल लाइक फिजिक्स वी कैन मस्ट लर्न फ्रॉम पास टेक। तो प्रोबेबिलिटी से हेल्प नहीं होगा। प्रिडिक्शन कैसे करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दुनिया पर। इतना घबराने वाली भी बात नहीं है। तो एआई का एक सेफ्टी कम्युनिटी भी है, has been asking all these questions, but we disagree strongly with the answers। तो बोलता है एआई सेफ्टी कमेटी जो इतना पैनिक कर रहा है, हम उनके कई क्वेश्चन से और आंसर से डिसएग्री करते हैं। तो ये we don't think AI can be separated into general and not general. The history of AI reveal gradual increase this shift। तो जनरल एजीआई और ये कोई बोलता है इतना डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। जनरल मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करेगा जो दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो ये अभी धीरे धीरे ये अगले, अभी हम आज यहाँ पे रुक जाते हैं। आज हमको इतना ही मैसेज मिलता है कि इतना जो डर रहे हैं लोग, इतना इन लोग के हिसाब से इतना नहीं डरना चाहिए। 0.38% रिस्क है समथिंग सीरियस। तो 99% कुछ इतना नहीं होने का है। बोलता इतना भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई पहले का हमारे पास बेसलाइन डेटा नहीं है। एआई नया इमर्जिंग है, इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। पर इतना ज्यादा क्यामत का लिए भी हमारे लिए नहीं डरना चाहिए। क्यामत आ जाएगा और आगे ये बताएंगे कि क्या है। तो हम ये फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आज हम इतना में यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।